हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। अ वेक्टर whose magnitude is 1 is known as unit vector. A vector whose magnitude is 1 is called unit vector. यूनिट वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स? अ वेक्टर whose magnitude is 1 is called unit vector. ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 आए इज नाउन एज क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। ठीक हो गया। अब इसका जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होगा, फार्मूला भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि फार्मूला इसका क्या है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा, यूनिट वेक्टर इक्वल आ जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेक्टर। यानी कि यूनिट वेक्टर बराबर होगा वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेक्टर। वो क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको अब मैथमेटिकल फॉर्म में यहां पे क्या शो करेगा? फुल लेट कर लेते हैं। हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर ए है तो यूनिट वेक्टर की क्या आ जाएगा? ए कैप आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेक्टर। यानी कि ए की मैग्नीट्यूड ऊपर आ गया ए वेक्टर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर को किससे शो करेंगे? ए कैप से। यानी कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर किससे कोई भी वेक्टर है तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर 1 आ जाती है तो वो क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंट बाय ए कैप। यानी कि लेट के याद करें हमारे पास ए वेक्टर है तो हम ए कैप लिखेंगे, अगर बी वेक्टर है तो बी कैप लिखेंगे। यानी कि अगर किसी भी वेक्टर के ऊपर हम कैप का साइन लगा देंगे, ये वाला साइन लगा देंगे, तो इससे क्या शो होगा? ये यूनिट वेक्टर को शो करेगा। इसके बाद आ जाता है कि इसके लेट कर लेते हैं कि हमारे पास स्पेस के अंदर मौजूद है कि ये आ गया हमारे पास y एक्सिस, ये आ गया x एक्सिस और ये आ गया z एक्सिस। ये हमारे पास x है, ये y है और ये क्या है? z है। ये एंगल आ गया थीटा, यानी कि 90 है। यानी कि तीनों एंगल के दरमियान जो तीनों एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा? 90 का एंगल होगा। तो इसके अंदर हम अगर वेक्टर को शो करवाना हो तो वेक्टर क्या आएगा? वेक्टर आएगा ए वेक्टर इक्वल आ जाएगा ए यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय, यानी कि अगर मल्टीप्लाई तो डॉट लगा दें ए मैग्नीट्यूड। यानी कि यूनिट वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वल आंसर आएगा वो कौन क्या होगा? वेक्टर के इक्वल होगा। यानी कि वेक्टर इक्वल आ जाएगा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर यूनिट वेक्टर, जिसके अंदर हमने इसकी जो डेफिनेशन को डिस्कस किया कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर। फिर हमने इसका फार्मूला यूनिट डिस्कस किया कि व्हाट इज द बेसिक फार्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, और इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। और इसके अंदर हमने स्पेस एक्सिस को भी डिस्कस किया कि 3D के अंदर हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, x, y एंड z। x को रिप्रेजेंट करेंगे i के साथ, y को j के साथ और z को k के साथ, और इनके दरमियान जो एंगल होता है वो कौन सा? 90 का एंगल होता है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस इधर लिख भी सकते हैं कि अलोंग x एक्सिस, i अलोंग y एक्सिस, j अलोंग z एक्सिस, k आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर।
उम्मीद है कि आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।